एक महिला ने गुस्से में अपने जूते यूं ही फेंक दिए। वे सामने वाले पड़ोसी के जूता रैक से टकरा गए। टक्कर लगते ही रैक गिर पड़ा और दरवाजे का हैंडल जाम हो गया। जब उस आदमी को पता चला कि वह बाहर नहीं निकल पा रहा है तो उसने तुरंत प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को मदद के लिए फोन किया। दरवाजे के बाहर बिखरा हुआ सामान देखकर वह गुस्से से भर गया और सीधा सिक्योरिटी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखने चला गया। जल्द ही उसे पता चल गया कि वह सारा सामान उसकी महिला पड़ोसी का था। वह तुरंत उसके दरवाजे पर गया और माफी मांगने को कहा, लेकिन महिला ने बेरुखी से जवाब दिया कि यह सार्वजनिक गलियारा है और वह अपना सामान कहीं भी रख सकती है। जब आदमी ने बताया कि उसका सामान उसके दरवाजे को ही रोक रहा था, तब जाकर उसने अनमने ढंग से माफी मांगी। लेकिन आदमी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने उसे कई कड़वी बातें कह दी। इससे महिला भी भड़क उठी और दोनों में जोरदार बहस हो गई। उस दिन के बाद से वे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। एक रात आदमी ने अचानक उस महिला को एक स्कूल के पास फ्राइड राइस बेचते देखा। वह तुरंत बदले की भावना से उसके पास पहुंचा और बोला कि वहां ठेला लगाना मना है। महिला भी उसे जवाब देने लगी। तभी स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड्स वहां आ गए। गार्ड्स को उसे हटाने का आदेश देते सुनकर महिला जल्दी जल्दी अपना ठेला समेटकर भागने लगी। आदमी यह देखकर खुश हो गया और बार बार गार्ड्स को उसकी तरफ इशारा करके उसे पकड़वाने लगा। महिला जैसे तैसे उनसे बचती और फिर वापस आने की कोशिश करती, लेकिन आदमी फिर गार्ड्स को उसके पीछे लगा देता। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक गार्ड्स की ड्यूटी खत्म नहीं हो गई। उधर भागते समय महिला की ठेले की एक पहिया सड़क के छोटे से गड्ढे में फंस गई। तभी तेज बारिश भी शुरू हो गई। उसने बहुत कोशिश की लेकिन अकेले ठेला निकाल नहीं पाई। वह बेबस खड़ी थी कि तभी वही आदमी उसके पास आया। हालांकि कुछ देर पहले तक वह उसे परेशान करके खुश हो रहा था, लेकिन अब उसकी हालत देखकर उसका दिल पिघल गया। दोनों ने मिलकर ठेले को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। तभी अचानक ठेले के अंदर से एक छोटी लड़की की आवाज आई। आदमी चौंक गया। महिला ने पर्दा हटाया तो अंदर एक लड़की लेटी हुई थी जिसके साथ सांस लेने की मशीन लगी थी। महिला ने बताया कि वह उसकी छोटी बहन है। उसे दिल की बीमारी थी, इसलिए महिला उसे घर पर अकेला छोड़ने की हिम्मत नहीं करती थी और हर बार अपने साथ ही ले जाती थी। यह सुनकर आदमी को बहुत पछतावा हुआ। उसने उन्हें घर छोड़ने की पेशकश की, लेकिन महिला ने कहा कि वह अब वहां से घर बदल चुकी है और अब उसकी पड़ोसी नहीं रही। यह कहकर वह चली गई। आदमी बस उन्हें जाते हुए देखता रह गया। उस रात आदमी अपराध बोध में सो नहीं पाया। उसे महसूस हुआ कि छोटी छोटी बातों पर उसने महिला को बेवजह बहुत परेशान किया था। उसने तय किया कि वह उससे माफी मांगेगा। वह कई दिनों तक उस जगह इंतजार करता रहा जहां महिला ठेला लगाया करती थी, लेकिन वह कभी वापस नहीं आई। एक दिन आदमी अपने फ्लैट की शिकायत लेकर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऑफिस गया। तभी वही महिला वहां भागते हुए आई और स्टाफ से अपना घर बेचने में मदद की गुहार लगाने लगी। पता चला कि उसके घर का खरीदार आखिरी समय पर पीछे हट गया था और उसकी बहन की तबीयत अचानक और बिगड़ गई थी। ऑपरेशन के लिए तुरंत पैसों की जरूरत थी। घर बेचे बिना वह इलाज का खर्च नहीं उठा सकती थी। महिला को बार बार विनती करते देखकर आदमी का दिल पसीज गया। पहली बार उसने अपना अहंकार छोड़कर अपने अमीर पिता से पैसे मांगे। पैसे मिलने के बाद भी वह सीधे महिला को देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसलिए उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त से कहा कि वह महिला की बहन के ऑपरेशन का पूरा खर्च चुपचाप भर दे। जब महिला अपनी प्रॉपर्टी के कागज लेकर अस्पताल पहुंची ताकि उन्हें गिरवी रखकर ऑपरेशन करवाया जा सके, तब डॉक्टर ने उसे बताया कि इलाज का पूरा खर्च पहले ही जमा किया जा चुका है।